नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1A जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है उसे बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करा बिंदु 15 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है तो इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P 15 और यहां मान लेते हैं मूल बिंदु O। तो O से P की आपको दूरी निकालना है और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 और यहां पर हम लोग क्या मानते हैं ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये आपका y हो जाता है, जिसको हम लोग x एक्सिस या y एक्सिस इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला जानते हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है फॉर्मूला √x² प्लस y स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपका x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आप 15 का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो गया और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया। और इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 289 आएगा और 289 कहने का मतलब इसका स्क्वायर रूट यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 इतना इकाई आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यदि O का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 0 0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3 -4 हो तो OP ज्ञात करें। तो यहां से हम लोग OP निकालना है। O का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है और यहां से आपका P का कोऑर्डिनेट दिया गया -3 और -4 है ना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं x और इसे y, और आपको O क्या है तो O मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है OP क्या हो जाएगा x² प्लस y स्क्वायर। और x का वैल्यू आपके पास गिवन है -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और यदि आप -3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर आपका क्या होता है प्लस, तो 3 3 जा 9 और -4 का 16 और इसे ऐड कीजिएगा 25 का यदि आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा तो ये आपका आ गया 5 इकाई है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा और A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहता है, चाहे थीटा का मान आपका कुछ भी हो, है ना। मतलब कहने का मतलब कि मूल बिंदु से जो इसका जो दूरी आएगा वो हमेशा समान आएगा, चाहे थीटा का मान आपको कुछ भी ले लो, चाहे 0 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो या कुछ भी रख लीजिए आप थीटा का मान, उसके लिए वैल्यू हमेशा इसका समान आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से देखते हैं मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P, दिया गया A cos थीटा और ये दिया गया A sin थीटा। ठीक है, इसे हम लोग क्या मानेंगे, पहले वाले क्या होता है x कोऑर्डिनेट, बाद वाला आपका y कोऑर्डिनेट। और यदि आपको OP का मान निकालना मूल बिंदु से दूरी तो फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु से दूरी x² प्लस y स्क्वायर। और यहां से देखा जाए तो x का वैल्यू आपका गिवन है A cos थीटा और y का वैल्यू गिवन है A sin थीटा। यहां से जब आप करोगे तो यहां से आ जाएगा A² cos² थीटा प्लस A² sin² थीटा। इसमें से कुछ आपको कॉमन है, कॉमन क्या है तो A² क्या बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। आप जान आप जानते हो कि √A इंटू क्या आया cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू आप जानते हो कि थीटा का मान यदि कुछ भी रखेंगे, थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो सभी दशा में इसका मान जो होता है हमेशा 1 ही होता है ना। और यहां से आपने कॉमन लिया था A², तो यहां से क्या आ गया A² इंटू में 1। क्यों 1 आया, क्योंकि आप जानते हो कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू आपका 1 होता है। तो यहां से करेंगे तो √A², रिजल्ट आ गया आपका A। तो आंसर आ गया आपका A इकाई। अर्थात कहने का मतलब थीटा का मान कुछ भी रहेगा इसका वैल्यू जो है हमेशा आपका A ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बिंदु -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें।
तो यहाँ पर आपका देखिए कि दो बिंदु दिया गया, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और ये दोनों के बीच की दूरी आपको पूछा गया किसके दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, है ना। तो यहाँ से -1 और 3 दिया गया है, इस बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं। एक बिंदु आपका बी दिया गया -5 और 7, और बोला गया कि ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला बताया है दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र, इसको हम लोग क्या मानते हैं x1 और इसको y1, और इसे x2 और इसे y2, मतलब पहला वाला जो है आपका -5 वो x2 है और 7 जो है वो y2 है। यहां से -1 x1 है और 3 जो है y1 है। तब आपको दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि यदि ए बी बोलेगा निकालने के लिए, लास्ट में यदि बी बोला है, यदि आपका लास्ट में बी बोला है तो क्या करेंगे, बी वाला में से ए वाला को घटाएंगे। तो पहला पॉइंट बी का क्या है x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से x2 का वैल्यू -5 है और x1 का वैल्यू -1 है, और इसका होल स्क्वायर करना है। फिर यहां से आइए, y2 का वैल्यू कितना है 7 है, और y1 का वैल्यू कितना है तो 3 है, और इसे घटाइएगा। तो जब आप घटाइएगा तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो -5 और माइनस प्लस है ना, और इसका होल स्क्वायर, और यहां से घटाइएगा तो 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आप यहां से देखें तो आप देखें कि कौन बड़ा, -5 + 4 है, -5 + 1 है, तो बड़ा कौन है, -5 बड़ा है और 1 छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो साइन किसका पड़ेगा, माइनस का साइन। और चूंकि एक माइनस में है और एक आपका प्लस में है, जिस कारण से इसको आप सबट्रैक्ट कीजिएगा, तो घटाइएगा तो बचेगा कितना, -4 का होल स्क्वायर, और यहां से कीजिएगा तो 4 का होल स्क्वायर, और -4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो +16, और फिर 16, और 16 कीजिएगा तो 32, और यदि आप 32 को तोड़िएगा तो 2 × 16, तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, तो 4√2 इकाई, 4√2 इकाई, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सेकंड है कि बिंदु ए दिया गया है 5 - 8 और बी दिया गया है -7 - 3, और दोनों के बीच का आपको दूरी फाइंड करना है ना। तो ए का वैल्यू आपका 5 और -8 दिया गया है, और बी का वैल्यू -7 - 3 दिया गया है, और इसके बीच का आपको दूरी फाइंड करना है ना। तो दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले को x1 y1 x2 y2 है ना, x कोऑर्डिनेट पहला का x1 y1 है ना, और यहां से देखेंगे b का तो x2 और y2। यहां से हम लोग को ab का मान निकालना है, ab का मान मूल बिंदु ए, दोनों के बीच की दूरी फाइंड करना है। तो जब दोनों के बीच की दूरी फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से जब हम लोग करेंगे तो x2 का वैल्यू दिया गया -7 और x1 का वैल्यू दिया गया है 5, इसका होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू दिया गया -3, y1 का जो वैल्यू दिया गया है -8, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से -7 और -5 आ जाएगा आपके पास -12, तो -12 का होल स्क्वायर, यहां से -3 और माइनस क्या होता है प्लस, है ना। यहां से करिएगा तो -12 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, और बड़ा कौन है 8 में से 3 घटाइएगा तो बच गया 5 का स्क्वायर करिएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा AB का वैल्यू 144 + 25, तो यहां से जब ऐड करेंगे तो 169 कितना आया 13, अर्थात इसका जो आंसर आ गया आपका 13 इकाई, मतलब 13 इकाई ये आंसर हो गया। 5 का पहला कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा 0 तथा 0 A sin थीटा की दूरी सदैव A इकाई होती है, चाहे थीटा का मान आपका कुछ भी हो। तो ऐसा करते हैं, जो पहला बिंदु दिया गया है उसे हम लोग A मान लेते हैं, तो A का वैल्यू आपका A cos थीटा, और ये दिया गया है 0, और यहाँ B का जो वैल्यू दिया गया है 0 और A sin थीटा, और आपको फाइंड क्या करना है, ये दोनों के बीच की आपको दूरी फाइंड करना है, AB का मान, और कह रहा है कि AB का जो वैल्यू होगा वो हमेशा A आएगा, है ना। तो यहां से हम लोग AB का मान निकालते हैं। सबसे पहले इसे क्या मानेंगे x1, इसे क्या मानेंगे y1, इसे x2 और इसे y2,
और यहां से ए बी का फॉर्मूला, दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना दिया गया 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना दिया गया है a sin थीटा माइनस में 0। जब आप यहां से करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से माइनस a cos थीटा घटाइएगा तो इतना ही बचेगा, प्लस यहां से आ जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से ए बी का वैल्यू आपका आ गया, ए बी का वैल्यू माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉमन क्या है आपका, ए स्क्वायर कॉमन है, बचेगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू आपका 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 1। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका 1 के बराबर होता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो यहां से रिजल्ट निकालिएगा तो ए इकाई, देखिए आंसर तो आपका आ गया ए इकाई, यही बोला गया था ना क्वेश्चन की सदैव ए इकाई होगा, तो आंसर तो आपके पास ए इकाई आ ही गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ पर 5 का सेकेंड में दिया गया है क्वेश्चन कि यदि बिंदु ए बी सी तथा और डी के निर्देशांक क्रमशः, मतलब ए का निर्देशांक आपको दिया गया 2-2, इसके बाद बी लिखा है तो बी का निर्देशांक दिया गया 8-4, सी लिखा हुआ है तो सी का निर्देशांक दिया गया 5-7, और देखिए डी लिखा हुआ तो यहां भी और लिखा है, डी का निर्देशांक दिया गया -1-11 हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का वैल्यू जो होगा आपका सी डी के बराबर होगा, है ना। ए बी का वैल्यू आपका सी डी के बराबर होगा, यही आपको शो करना है। सबसे पहले हम लोग ए बी का मान निकाल देते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 2 और -2 दिया गया है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है तो 8 और 4 दिया गया है। यहां से हम लोग क्या करेंगे ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी का मान कैसे निकालते हैं, दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र, इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से x2 का वैल्यू यदि आप करोगे तो x2 का मान कितना है आपके पास 8 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 का वैल्यू 4 है, 4 और -2, देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट दे रहे हैं, है ना। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यहां से कीजिएगा तो यहां से जो वैल्यू आएगा आपका 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ये आ गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस यहां से आपका 4 है और ये माइनस आपका प्लस है तो +2 का होल स्क्वायर। यहां से 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और यहां से कीजिएगा तो 4 2 6 का स्क्वायर, यहां से कीजिएगा 36 प्लस 36, और इसको 36 32 72, और 72 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 6 तो 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा 2√2 इकाई, है ना। ये तो आ गया आपका, ये किसका वैल्यू आया आपका, तो ये जो वैल्यू आया आपका वो तो ए बी का मान आया, ए बी का मान आपका आ गया 6√2 इकाई। अब हम लोग यहां से देखेंगे सी डी का मान निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि सी डी का मान निकालना है, यहाँ सी लिखिएगा यहाँ डी लिखिएगा, तो देखिए सी तीसरा पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट कितना है 5 और 7, और डी लास्ट है तो डी लास्ट है -1 और 11। तो यहां से हम लोग क्या मानेंगे इसको x1 y1 x2 y2। यहां से सी डी का मान निकाल लें तो सी डी का फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से करेंगे तो x2 का वैल्यू आपके पास गिवन है -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 11 -7 का होल स्क्वायर। यहां से जब तो आपके पास -1 -5 -6 का होल स्क्वायर प्लस यहां से घटाइएगा आप 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से 7 जाएगा 4 आ गया। तो यहां से आपके पास 36 + 4 आ गया, और ये 36 + 4 आ गया। क्वेश्चन 1 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन है -1 और 1 है, सॉरी यहां गलत हो गया था, -1 और 1 है तो यहां 1 आ जाएगा,
यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -6, -6 का स्क्वायर 36, यहाँ से आ गया 72, 72 को तोड़िएगा, 2 को 6 में से 1 6 बाहर, ये किसका वैल्यू आपका आया? तो ये जो वैल्यू आया आपका, ये आया आपका CD का वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था कि AB का वैल्यू भी 6√2 है, और आपने अभी CD का भी वैल्यू निकाला है, वो भी आपका 6√2 है, और यही बोला था दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यही प्रूव करना था। तो चलिए फर्स्ट को आपने प्रूव कर लिया, अब आपको सेकेंड बनाना है, ठीक है। तो सेकेंड के लिए आपको कह रहा है कि AD और BC का वैल्यू आपस में बराबर होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग B देखते हैं, है ना। तो यहां से आपको AD का मान निकालना है, तो A लिखा और यहाँ D लिखा। अब बताओ A का वैल्यू कितना है? तो A का वैल्यू आपका है 2 और -2, और D का वैल्यू है -1 और 1, ठीक है। यहां से आप क्या करो, AD का मान निकाल लो। AD का मान निकालिएगा तो इसको मानिएगा x1/1 x2/2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का जो वैल्यू है आपका वो -1 है, और यहां से x1 का वैल्यू 2 है, तो घटाइएगा, -1 - 2 का होल स्क्वायर, y2 का जो वैल्यू है वो 1 है, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे -2 को, है ना। यहां आपका AD था, यहां से करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहां से 1 माइनस प्लस, जब आगे बढ़ोगे तो यहां से AD का जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9, और 9 को तोड़िएगा, 9 को जोड़िएगा तो आपका पास 18 आएगा, और 18 को जब तोड़िएगा तो 2 × 3 × 3 आएगा। तो यहां से क्या आएगा, 2 को 3 है तो 1 3 रूट के बाहर आ जाएगा। ये आपका जो वैल्यू आया वो आपका किसका वैल्यू आया, तो AD का मान आया। तो आपने यहां से तो AD का मान आपने तो निकाल लिया, AD का वैल्यू आया 3√2। अब आपको BC का मान निकालना है, ठीक है। अब आपको BC का मान निकालना है। जब आप यहां से BC का मान निकालिएगा तो BC का मान क्या आएगा, जो देख लेते हैं। BC का मान हमको चाहिए, B और C। तो B का कोऑर्डिनेट सेकेंड है 8 और 4, C का कोऑर्डिनेट थर्ड में 5 और 7, और इसे वैल्यू फाइंड करना है x1/1 x2/2। यहां से BC का मान यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से x2 का जो वैल्यू है मेरे पास वो आपके पास 5 दिया गया है, x1 का वैल्यू 8 दिया गया है, और y2 का वैल्यू आपका 7 है, और y1 का वैल्यू 4 है। इसका होल स्क्वायर करिएगा, घटाइएगा इसमें से तो -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका 9, और 3 का होल स्क्वायर है, तो यहां से करेंगे तो ये आपका वैल्यू BC है, तो 9, ये आपका BC का वैल्यू भी इतना ही आ गया। इसका मतलब आपने क्या समझा कि आपने जो AC का वैल्यू निकाला था वो आपका आया था इतना, और देखिए आपका BC का जो वैल्यू है 3√2 ही आया है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम AD बराबर आपका क्या आ जाएगा, BC। क्या आ गया आपका